कोरोना की रफ्तार थमते ही उत्तराखंड में अब सियासत रफ्तार पकड़ने लगी है। चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हर राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी मौजूदगी दिखलाने के लिए बेताब है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुद्दा महंगाई को बनाया, बेतहाशा बढ़ती तेल की कीमतों को बनाया। डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरीके से हर रोज़ बढ़ रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस ने आक्रोश निकाला और सवाल केंद्र की सरकार के साथ साथ राज्य की सरकार पर भी उठाए। बढ़ती हुई महंगाई और लोगों की बढ़ती हुई परेशानी को सीधे सीधे कांग्रेस ने अपने लिए एक फ़ायदे का सौदा देखा और आक्रमण बोला केंद्र सरकार पर। अब सवाल यह है कि इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस को कितनी सफलता भविष्य में मिलेगी, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि अब चुनावी मोड में उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरीके से दिखने लगी है। देहरादून में प्रदर्शन हुआ, प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे, लेकिन खास बात यह रही कि यहाँ हरीश रावत गुट का कोई बड़ा चेहरा इस प्रदर्शन में दिखाई नहीं दिया। यानी कांग्रेस के भीतर की जो तलखी है, कांग्रेस के भीतर की जो तकरार है, वो प्रदर्शन में भी साफ देखने को मिली और इससे ये भी लगता है कि अभी आने वाले दिनों में और ये लड़ाई आगे खींचेगी। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में हरीश रावत के समर्थन में नारे तक नहीं लगे। राहुल गांधी प्रीतम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी प्रीतम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी। कांग्रेस की सियासत अलग तरीके से चलती है और कांग्रेस की सियासत का ये मिजाज हमेशा इसी रूप में बढ़ता रहता है। लेकिन अब जब चुनावी साल आ चुका है तो उसमें भी अगर गुटबाजी इस तरीके से हावी रहेगी और जहां पार्टी को प्रदर्शनों में कम से कम एकजुट दिखने की कोशिश होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रही, तो आखिर इसमें कमी किसकी है, खामी किसकी है, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद फिलहाल किसी के पास नहीं है।